हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछला ब्लॉग जो था थोड़ा सा डाउन टाइप था, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था मैं। लेकिन अभी सब सही है क्योंकि मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में कि नेगेटिव अगर हो रहे हो इट्स ओके, लेकिन वो खुद के लिए हो जाओ, खुद से हो जाओ। खुद का अगर नेगेटिव थॉट है तो इट्स ओके क्योंकि वो ज़्यादा दिन रुकने नहीं वाला या ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, वो चला जाएगा। दूसरों की वजह से अगर नेगेटिव हो रहे तो वो बहुत गलत बात भी है और टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि अगर दूसरा कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में डाल देता है तो वो एस्केलेट होके फिर मल्टीप्लिकेशन में मेनी टाइम्स बढ़ने लगता है। एनीवे, और एक चीज़ है कि वीडियोस बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली अच्छे से, मुझे तो रोज़ ही डालने हैं, रोज़ ही व्लॉगिंग करनी है। व्लॉग का शायद से मतलब ही वही होता है कि डेली व्लॉगिंग, मतलब वीडियो डेली निकालना। आई गेस मेरे हिसाब से वैसा ही होता है, क्योंकि व्लॉग, हाँ मतलब ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार, बट एनीवेज मेरा हफ्ते में एक ही व्लॉग आ रहा है, सो वो थोड़ा सा सही नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ कर रहा था कि 3-4 व्लॉग मैं डायरेक्टली जिम में बनाऊं तो व्यूज़ आते हैं या नहीं, या पहले की तरह हम बात करें, फिर अच्छे से बात करने के बाद मैं वर्कआउट दिखाऊं। सॉरी गाइस, इसमें कॉफ़ी। बात करने के बाद मैं वर्कआउट दिखाऊं जैसे पहले से करता आ रहा था। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो ये ऐसे वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ठीक है, अब यूट्यूब चैनल है, मतलब एक्सपेरिमेंटिंग करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना मुझे समझ नहीं आएगा कि लोगों को, मतलब आपको क्या पसंद है, क्या देखना पसंद है। ऑब्वियसली व्लॉग, मतलब अब मैं ज़्यादा कुछ एडिट वगैरह तो नहीं कर सकता कि बैकग्राउंड अच्छे से हो जाए, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक टॉपिक पे, एक मुद्दे पे लेके आपसे बात करूँ तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए। ये सब मेरे हिसाब से वो सब मुझे नहीं बनाना है। इसके लिए मैं जैसा हूँ, जैसा दिखता हूँ, जैसा रहता हूँ, वैसे ही बना देता हूँ। बाकी पसंद करना ना करना आपकी मर्ज़ी। एनीवे, आज है अपना लेग्स डे इन द सेंस क्वाड्राइसेप्स डे, और मैं सोच रहा हूँ कि वो पिछले हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स वाले दिन पे भी मैं भूल गया था और ये बताना कि अगर आप मेरी तरह टॉल हो, हाइटेड हो, तो उसके हिसाब से वर्कआउट कैसा करना चाहिए। देखिए, अब इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क आ जाते हैं कि लंबे अगर हो तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन अगर ज़्यादा मिले इट मीन्स मोर मसल बिल्डिंग, और मोटे यूनिट्स, मतलब हर एक मसल में, हमारे बॉडी में मोटे यूनिट्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने फायर होंगे उतना ही अच्छा आपका मसल बिल्डिंग होगा, ऐसा कहा जाता है। सो लंबे लड़के लड़कियां, उनमें मोटे यूनिट्स मेरे हिसाब से मसल साइज और लेंथ के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है उतने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो देखा जाए तो ये सच बात है, लेकिन ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होने की वजह से वो एक नेगेटिव पार्ट भी है। बैक रोल हो जाना, आगे झुकना जितना ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो हम लड़के या लड़कियां जो टॉल हैं, हाइटेड हैं, वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि बॉडी मैकेनिक्स वैसी होती है, तो
कुछ कर नहीं सकते। उसके हिसाब से मैंने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स डे पे कहा था आपसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बताने के लिए आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो। ये इसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अगर क्वाड्राइसेप्स आप कर रहे हो मेरी तरह 6 फुट के ऊपर हो, सो आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि दिक्कत तो होती होगी। और जिनका मसल बिल्डिंग स्लो है मेरी तरह, स्लो इन द सेंस कंपैरेटिवली शॉर्टर गाइज से, शॉर्टर गर्ल्स से स्लो होता है थोड़ा सा देखा जाए तो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए आपको कि किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए। बाकी अभी तो जिम में ही चल के बात करेंगे। और ये देखिए, पहले ओट्स रखे हैं यहाँ पे, ये मेरी कॉफ़ी है यहाँ पे, और चालू है अपना मील। सेकंड मील भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है। ये करके अभी जिम चलेंगे एंड देन वहाँ पे अगर हुआ तो बात करेंगे। और बात मतलब इन द सेंस कि अभी हो रहा है, मिल रहा है, क्योंकि गर्मी है। सो गर्मी के हिसाब से जिम में इतनी गर्दी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा सुकून वाली बात है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको वर्कआउट और जिम के बिना रहा नहीं जाता। बाकी मैं एक चीज़ अगर ऐड करूँ इसमें तो सबकी बॉडी सबके हिसाब से अलग होती है। सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबकी हाइट अलग होती है, सबका मसल मास अलग होता है, सबका खाना पीना अलग होता है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, रहना, माइंडसेट सब अलग होता है, डेली रूटीन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। सो हम इस हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा, ये ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा या मैं ज़्यादा मसल बिल्ड करूँगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मेरे हाइट के हिसाब से अगर मैं ओवरवेट हूँ या अंडरवेट हूँ या वेट के हिसाब से हूँ, लेकिन अगर मुझे मसल पुट ऑन करना है, सो वो मेरे बॉडी के हिसाब से ही होने वाला है। मैं आपको कितना भी बता दूँ, आप ये करना, आप वो करना, आप ये न्यूट्रिशन फॉलो करना, आप वो एक्सरसाइज ऐसे फॉलो करना, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एक्सरसाइज के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो मेरी तरह टॉल है, हाइटेड है, उनके लिए। क्योंकि एज यू ऑल नो कि अगर आप डेडलिफ्ट के लिए नीचे झुक रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लोअर बैक रोल हो जाएगी अगर मोबिलिटी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट बैक आपकी रोल हो जाएगी अगर आपके ग्लूट्स में इतना फायर अप नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बैक रोल होगी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। मतलब ऑन टू द फ्लोर से पूरा ऊपर उठाना ये हाइटेड और टॉल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और 1 प्लेट कर सकते हो, 2 प्लेट कर सकते हो, लेकिन 3 प्लेट, 3.5 प्लेट, 4 प्लेट्स में आपकी बैक रोल होगी ही होगी। क्योंकि बायोमैकेनिक्स, बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स है हाइटेड और टॉल लोगों का, वो डेडलिफ्ट और स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट अपोजिट होता है। कंपेयर टू शॉर्टर गाइज, उनके लिए डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स करना सबसे इजी होता है। इजी इन द सेंस, ऑफ कोर्स मेहनत उसमें भी लगती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो लोग मेहनत नहीं करते, उन लोग को वेट चला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत ही है उनकी भी, लेकिन उनका बॉडी में बायोमैकेनिक्स जो है वो उनके साथ खड़ा रहता है, उनका साथ देता है, इसलिए। एंड एज यू ऑल नो कि मुझे स्क्वाट्स करना पसंद तो है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैं देखा जाए तो कंपैरेटिवली अपर बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी थोड़ी सी वीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है। सो जिम में शायद से आज हैक स्क्वाट करेंगे, लंजेस करेंगे
लेग प्रेस, एक्सटेंशन, सब वही चीज़ है, सब कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं हम लोग, कुछ उल्टा सीधा एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं हम लोग। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से करना होता है, जिस तरह से वेट बढ़ाना होता है, शायद वो मैं आपको बता पाऊँ, तो वो जिम में चल के बताता हूँ। अभी पहले मील करेंगे एंड लेट्स हेड टुवर्ड्स द जिम। मिलते हैं। गाइज, वर्कआउटसाठी ना प्रेम पाहिजे मनात, वर्कआउट के लिए प्यार चाहिए। यू शुड लव टू गो टू द जिम। अगर वैसा होगा ना तो आप कोई भी आपका गोल हो, फिज़िकल गोल हो, वो सब अचीव कर लोगे। चलो अभी जिम पहुंच चुके हैं और चलते हैं ऊपर। लेग्स डे टुडे। गाइज लुक एट दिस, ये 25 के प्लेट्स है हैक स्क्वाट मशीन में, जो कि मैं अभी मार रहा था। लेकिन जैसे मैंने घर पे बताया कि लंबे लोगों के लिए ऐसे वर्कआउट करना, मतलब लेग्स, बैक, डेडलिफ्ट, कंपाउंड मूवमेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्राइम एग्जांपल है कि 2 प्लेट है सिर्फ और मेरा नी पेन स्टार्ट हो गया गाइस। सो सीन यही है ना कि अब मैं क्या ही इस पे वीडियो निकालूँ और क्या ही मैं आपको बताऊँ कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इट्स जस्ट नॉर्मल हैक स्क्वाट, सिर्फ नीचे बैठना है और ऊपर उठना है। सो अगर मैं ये चीज़ आपको बताने लगे कि ये ऐसे करना है, थोड़ा सा बैक स्ट्रेट करना है, हिप्स पुश करना है, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल बुलशिट। सिर्फ स्क्वाट इज एन एक्सरसाइज, इट्स अ फंक्शनल मूवमेंट। सिर्फ नीचे बैठना है, ऊपर उठना है। उसमें भी मेरे जैसे लोगों को कभी नी पेन, कभी बैक पेन, वैसे तो मैं 4-4, 5-5 प्लेट मारता हूँ। बाकी मेरे पिछले सारे लेग्स वीडियोस में आपने देखा होगा कि अच्छा खासा वेट मारता हूँ मैं हैक स्क्वाट के ऊपर। और जो नॉर्मल बाबल स्क्वाट है उस पर कितना अराउंड 1 साइड 30 kg वगैरह मार लेता हूँ कभी कभी। सो यही चीज़ होती है और यही चीज़ लड़कों में भी और लंबे लड़कियों में भी प्रोमिनेंटली देखी जाती है कि जो फंक्शनल मूवमेंट है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट हो गया, टू लिफ्ट समथिंग हैवी फ्रॉम द फ्लोर, या फिर किसी को कंधे पे बिठा के स्क्वाट मारना वगैरह, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारी लोअर बॉडी, लेग ग्रोथ या ओवरऑल बॉडी ग्रोथ वगैरह बहुत थोड़ी सी कम होती है, या कम ग्रो करती है, या बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। इट्स जस्ट अ थिंग। अभी देखते हैं कितना वेट जाता है मुझे। आई डोंट नो, हैवी से हैवी करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, बाकी आप ही देख लो। सी गाइस, ये देखो, ये अभी 4 प्लेट डाले तो है, लेकिन कितने रेप्स जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी नी पेन हो रही है। सो आई एम नॉट एट माई बेस्ट, लेकिन स्टिल वी ट्राइंग। बाकी देखते हैं। आएगा। आएगा, जाऊ दे। 7, 6, 7. Ow. 1 more, last. Done with the squats, guys. Let's do leg press now.
Okay, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hi, God. Oh, God. Oh, shit. Oh, 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 oh. Ah. Boo. 1, 2, 3, 4, 5. Easy boy. Oop. Oh. 6, 7, 8, 10. That's it, guys. वर्कआउट ख़त्म. कार्स मारूंगा अभी. देखते हैं, अगर दिखाने मिला दिखाऊंगा, वरना वर्कआउट का एंड यही समझ लो. अब जिम में बातें करेंगे या घर पे, वो भी नहीं पता. एनीवे, ऑल राइट गाइज, वी आर डन विथ अ वर्कआउट. झाला आपला वर्कआउट. और जिस टॉपिक से मैंने आज की शुरुआत की थी कि मेरे जैसे लंबे लड़के और मेरे जैसे लंबी लड़कियां लेग्स ट्रेनिंग में या बैक ट्रेनिंग में जो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते, उसका प्राइम एग्जांपल आज ही हुआ मेरे साथ कि स्क्वाट मारते समय आज मेरी नी पेन होने लगी. जो देखा आपने, मैंने बताया आपको. सो वैसा ही होता है, वैसा ही होते रहता है. कभी नी पेन होती है, कभी लोअर बैक पेन, और वो बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से वो चलते ही रहता है. अब उसके लिए क्योर मतलब राइट न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, राइट वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग, राइट इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग, करेक्ट बायोमैकेनिक्स, करेक्ट फॉर्म, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है. तो
मैं अननेसेसरीली वेट नहीं बढ़ा था, अननेसेसरीली फालतू में हैवी नहीं जाता डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, स्पेशली डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स के टाइम पे जितना मुझे जाता है सिर्फ उतना ही मारता हूँ मैं। हाँ, यही एक मेन मुद्दा है गाइस, मेरे जैसे जो टॉल हाइटेड लोग हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट में फालतू में हैवी मत जाओ। जितना आपसे हो सके, जितना वेट जाए, फेलियर 8 to 10 रेप्स रखो, बस उतना ही। फालतू में हैवी जाकर अननेसेसरीली लोअर बैक और नी पेन मत लेके आओ खुद के लिए। सो वो ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपकी फॉर्म करेक्ट भी है, अगर आपको जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, प्लीज़ रुक जाओ वहीं पे। एंड अगर रैप अप की बात करें, सो हमने किया पहले हैक स्क्वाट, देन वी डिड लेग प्रेस, देन वी डिड लंजेस, देन वी डिड एक्सटेंशन एंड देन काफ्स। बस यही हर रोज़ सेम वर्कआउट, सेम इंटेंसिटी हाई रखने की कोशिश होती है हर बार, हर वर्कआउट में, हर एक सेट में, हर एक रैप में। बाकी हो गया अपना वर्कआउट, स्ट्रेचिंग भी कर ली मैंने, एंड अभी सीधे मिलते हैं घर पे। सॉरी फॉर द साउंड, घर पे। ऑल राइट गाइज, आई एम बैक होम और हो गया अपना वर्कआउट। सिर्फ एक चीज़ लास्ट, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले, दैट अप्स एंड डाउन्स आते रहते, वर्कआउट में हो, डेली लाइफ में हो, काम में हो, एंड व्हाट, जो चीज़ करना चाहते हो उसमें हो, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हाँ, लेकिन ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अभी एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह, हर बार की तरह सेम चीज़। लुक एट दिस चिकन, गुड ओल्ड चिकन। ओके, चिकन राइस पोस्ट वर्कआउट मील। बाकी ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, यहीं तक था। एंड टिल देन I'll see you in the next one. See you, take care, bye bye, peace. Signing off.